हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के चौथे अध्याय पर, जिसका नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा कि हंस गुह्य प्रार्थनाएं कैसे हुई। भगवान का जो हंस अवतार था उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो वो बता रहे थे कि एक बार प्रजापति दक्ष क्या कर रहे थे, अपने मन और इंद्रियों को, इन सबको, वाणी को, इन सबको एक साथ समेट कर, इन पर संयम करके भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते समय इन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, ये हम पढ़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 25 से हम प्रारंभ करेंगे। तो दक्ष प्रजापति आगे क्या कह रहे हैं। केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राणवायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां, 5 स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय, रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वभाव को, अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या उनके नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते हैं, किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राणवायु, इंद्रियों, तत्वों तथा इंद्रिय विषयों को जान सकता है, और वह 3 गुणों को भी जो उनके मूल में होते हैं जान सकता है। इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पूर्णतया भिज्ञ होता है, किंतु वह परम पुरुष को, जो सर्वज्ञ तथा असीम है, देख पाने में अक्षम रहता है। इसीलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, देखो, अगर हम कहते हैं कि केवल शरीर ही सब कुछ है, जैसे आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि देयर इज नो सोल, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, ये शरीर ही सब कुछ है। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम पॉल है, मेरा नाम हैरी है, या मेरा नाम मैरी है। कोई व्यक्ति कहे मेरा ये नाम है, मेरा वो नाम है, या फिर मेरा नाम सुनीता है, या मेरा नाम अनीता है, या मेरा नाम सुनील है, सुशील है। तो ये जो हम शरीरों से पहचान करते हैं, इस शरीर के कारण हम कुछ भी देख सुन नहीं सकते। हम कहते हैं मैं अपनी आंखों पे बड़ा गुमान करता हूं, मेरी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं, मेरे कान बहुत छोटी से छोटी बात भी सुन सकते हैं, मेरी इतनी तीक्ष्ण है, इतनी तीव्र है, मैं चुटकियों में जो है कैलकुलेशंस कर लेता हूं। हिसाब किताब लगाने में मैं इतना पक्का हो चुका हूं कि आप बस बोलते जाइए और मेरा हिसाब लग जाएगा। जब हम इस शरीर के ऊपर इतना अहंकार करते हैं तो ध्यान रखें, ये आंखें, ये कान, ये बुद्धि, ये कुछ नहीं कर सकती जब तक इसके अंदर आत्मा नहीं है। सोल ही तो मेन चीज है, और इसी चीज को ये वैज्ञानिक लोग नकार देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते थे, अगर एक मरा हुआ व्यक्ति है और एक जीवित व्यक्ति है, तो उन दोनों में क्या अंतर है। मरे हुए आदमी में भी आंखें हैं, पर उसकी आंखें देख नहीं सकती। मरे हुए आदमी के पास भी कान है, पर वो सुन नहीं सकता। मरे हुए आदमी के अंदर भी दिल है, पर वो धड़क नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें से एक एलिमेंट मिसिंग है। दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट को आप ये प्रश्न कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। डेड बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर किडनी भी है, लिवर भी है, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, लेकिन वो सब अब काम क्यों नहीं कर रहा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मिसिंग हो गया? और इस बात का जवाब उनके पास नहीं। वो बस एक जवाब बोलते हैं, E = mc² हो गया, एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो गई। पर हमारा प्रश्न है कि क्यों हो गई? ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके ना होने से शरीर के सारे ऑर्गन बेकार हो गए? तो उसका जवाब है आत्मा, सोल, जो पावर सप्लायर है। जैसे हम एक बचपन में हम वो खेलते थे ना, ये खिलौनों से खेलते थे। कभी हम वो गुड़िया से खेलते थे, उसमें बटन होता था, बटन दबाते थे तो गुड़िया गाना गाती थी। या फिर हम कोई और गेम खेलते थे, जैसे पियानो होता था, उसमें हम सेल डालते थे तो वो पियानो चलता था। अब देखो, पियानो के अंदर सारे कीज हैं, सारे बटन हैं, सारी लाइटें भी हैं, लेकिन वो चल नहीं रही क्योंकि उसमें सेल नहीं है। सेल ही उसको एनर्जी देने वाली चीज थी।
या वो गुड़िया है, उस गुड़िया के पीछे से आप सेल निकाल लो तो उसमें सारे ऑर्गन है, लेकिन उसका ना उसकी आंखें मटकेंगी, ना उसके कान चलेंगे, ना वो गाना गाएगी। क्यों? क्योंकि सेल ही उसको एनर्जी दे रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो सेल होता है। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो पावर सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण ये सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन्स है काम कर रहे हैं, वो आत्मा है। और अगर हम आत्मा को ही नकार देते हैं, हम आत्मा को ही नहीं मानते, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि शरीर जो है ये सब कुछ कर सकता है? इस शरीर के अंदर इतना इंपॉर्टेंट जो है शरीर नहीं जितनी आत्मा है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, लोग जो है आत्मा को छोड़कर शरीर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज आप दुनिया के अंदर जाओ, जितनी लाइब्रेरीज हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, इनमें जितनी किताबें हैं, उनमें 99.99% किताबें शरीर से संबंधित हैं। बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, अकाउंट्स ले लीजिए, ये जितनी भी स्टडी है ये सब केवल शरीर से रिलेटेड है। लेकिन हमने अभी अभी कंक्लूड किया कि शरीर से अधिक महत्वपूर्णता किसकी है? आत्मा की है। आत्मा ना हो तो शरीर बेकार है, लेकिन इस आत्मा के तत्व के लिए कोई पुस्तक नहीं, कम से कम इन यूनिवर्सिटीज में और सो कॉल्ड हाई प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तो नहीं है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले इतनी छोटे से ज्ञान को समझ नहीं पाते कि आत्मा के बिना शरीर की सारी पढ़ाई बेकार। इसीलिए हमारा जो वैदिक गुरुकुल सिस्टम था, हमारे गुरुकुल सिस्टम में बच्चों को बचपन से आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, आत्मा परमात्मा के विषय में बताया जाता था। और ऐसा नहीं है कि बैठ के बस खाली लेक्चर देते थे आत्मा के, हमारे यहाँ पे शरीर की भी सारी बातें होती थी। व्यायाम होता था, योगा होता था, प्राणायाम होता था, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी और युद्ध कला सिखाई जाती थी, उनको शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, सब कुछ सिखाया जाता था। बॉडी को कैसे फिट रखना है, खाना पीना कितना खाना है, ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना है, किस प्रकार से अपनी बुद्धि, नीति शास्त्र का इतना अच्छा ज्ञान दिया जाता था। आप चाणक्य नीति पढ़िए, आप विदुर नीति पढ़िए, इतनी सुंदर ग्रंथ है, उसमें पूरी रीति नीति सिखाई है, किस प्रकार की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। शरीर की बात भी है, ऐसा नहीं, लेकिन मुख्य जो तत्व था वो आध्यात्मिक तत्व रहता था। आध्यात्मिक पहलू पे अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन आजकल की पढ़ाई में तो आध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि आध्यात्मिक स्कूलिंग ही अधिक महत्वपूर्णता रखता है। इस आत्मा के कारण ही शरीर के सारे अंग चल पा रहे हैं, लेकिन तो भी ये आत्मा भगवान को नहीं देख सकती। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहने का मतलब कि आत्मा में इतनी शक्ति है कि इतनी छोटी सी आत्मा का साइज कितना बताया? एक बाल है ना हमारा, जो बाल सिर का है, मेरे सिर पे तो नहीं है, पर जैसे आपके सिर का आप एक बाल तोड़ सकते हो, उसका जो अग्रभाग है, जो उसका पॉइंट है, उसके आप 100 हिस्से कर दो, तो जो एक पॉइंट आपका निकलेगा उसके फिर 100 हिस्से करो, फिर जो एक पॉइंट निकलेगा उतना आत्मा का साइज है। और इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े भयानक शरीर को चलाती है, डायनासोर के शरीर को भी चलाती है, और गॉडजिला के शरीर को भी चलाती है, और हाथी के शरीर को भी चला लेती है। इतनी पावरफुल है ये, लेकिन ये भी भगवान हरि का दर्शन तक नहीं कर सकती। आप सोच सकते हैं कि इतनी शक्तिशाली आत्मा भी जब हरि का दर्शन नहीं कर सकती, तो हरि कितने महान और शक्तिशाली होंगे। इसीलिए क्या कह रहे हैं दक्ष प्रजापति, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आगे क्या कह रहे हैं? जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक जगत के कल्मश से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्था से विचलित नहीं होती, तथा जब मन सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में लीन नहीं होता, तो वह समाधि के पद को प्राप्त होता है। समाधि किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना कि समाधि लगानी है, हम समाधि लगाएंगे, या ध्यान धारणा समाधि, हम अष्टांग योग कर रहे हैं, हम योगा करते हैं, उसमें समाधि लग जाती है हमारी। कोई कहता है मेरी 15 मिनट की समाधि लगती है, कोई कहता है मेरी 2 मिनट की समाधि लगती है। समाधि का वास्तव में अर्थ होता क्या है? जब हम लोग ध्यान करने बैठते हैं तो 3 चीजें होती हैं। या तो आंख बंद करके हमें कुछ याद आने लगता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं मन में, जनरेट होते हैं, ये वो दुनिया भर की बातें। तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं जब कार्य करने से विचलित ना हो मन, यानी थॉट्स आने बंद हो जाएं। तो अगर हमें थॉट्स नहीं आते तो हमें नींद आ जाती है। दूसरी चीज ये होती है हम सो जाते हैं। कह रहे हैं सुषुप्ति अवस्था से भी पार हो जाए, नींद भी ना आए।
ना आप कुछ सोच रहे हैं, ना आपको नींद आ रही है। और तीसरी चीज, गहरी नींद आ जाती है कभी कभी, उसमें क्या होता है, हमें सपने दिखाई देते हैं, तो वो भी नहीं। ये तीनों अवस्थाएं जब मन की हट जाए उसको कहते हैं समाधि। तो ये जो है, ये कब होता है, जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक जगत के कलमश से पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाती है। जो आदमी शराब पी रहा है, जो मांस खा रहा है, वो क्या योगा कर रहा है? हम लोग तो सुबह सुबह योगा फिटनेस सेंटर में जाते हैं, एक योगा टीचर बैठे होते हैं, वो कहते हैं इस योगा को करने से आपके बाल काले होंगे, इस योगा को करने से आपका मन शांत होगा, ध्यान मुद्रा में बैठिए। ये सब टेम्परेरी है, क्योंकि योग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रत्याहार, याम नियम प्रत्याहार। फिर ये आता है आपका आसन आता है, आसन के बाद में प्राणायाम आता है, फिर योग शुरू होता है। ये योग के जो है ना 8 चरण होते हैं, अष्टांग योग कहते हैं इसको। अष्टांग का मतलब होता है 8 अंग वाला या 8 चरण वाला या 8 स्टेप्स वाला, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर उठते हैं। हम सीधे बैठ के ऐसे ऐसे करने लगते हैं सुबह, ये योग नहीं है। ये केवल क्या है, हो सकता है कुछ टेम्पररी सॉल्यूशन अपने शरीर को ठीक करने का हो, लेकिन वास्तविक योग में क्या होता है, नियम होते हैं। तो जो लोग नियमों का ही पालन नहीं कर रहे, ब्रह्मचर्य खंडित कर रहे हैं, या शराबे पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को योग करने का क्या लाभ मिलेगा? ऐसे लोगों की समाधि कभी लग नहीं सकती। तो समाधि उसकी लगेगी जो पूरे नियम के साथ तरीके से और आसन में बैठ के और मन को ना तो कुछ सोचने में लगाएगा, ना सोने में लगाएगा, ना विचलित होगा किसी की बात से। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे आंखों के सामने बारात निकल गई लेकिन हमें पता ही नहीं चला। एक तो होता है कि हम सुन रहे हैं लेकिन हम अवॉइड कर रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है। एक होता है कि पता ही नहीं चलता, सारी इंद्रियां समेट ली जाती है, अंदर सिमट जाती हैं, आंखें भी कुछ देख नहीं पाती, कान कुछ सुन नहीं पाते, और हम एक अलग ही अवस्था में होते हैं, हमें कुछ और ही दुनिया में हम होते हैं, उसको समाधि कहते हैं। मगर ऐसी अवस्था आज जो है दुर्भाग्यवश बहुत ही विरले किसी एक आदि की होती होगी, मगर ये बड़ी सुलभ नहीं है। आगे कह रहे, तब उसकी भौतिक दृष्टि तथा मन की स्मृतियां जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती हैं विनष्ट हो जाती हैं। फिर क्या होगा, उसकी सारी स्मृतियां समाप्त हो जाएंगी, फिर वो कुछ याद नहीं रखेगा। मैं किसी का बाप हूं, मैं किसी की माँ हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का बेटा हूं, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। उसकी जो रिलेशन है वो केवल एक होगा, मैं उस परम चिन्मय आकार का एक अंश हूं, एक स्फुलिंग हूं, मैं भगवान का एक अंश हूं। इस बात को वो उस समय पे महसूस करेगा और उसे कुछ याद नहीं रहेगा। बच्चा रो रहा है, पत्नी चिल्ला रही है, या कुत्ता भौंक रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। केवल ऐसी ही समाधि में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है ऐसी समाधि में प्रकट होते हैं। इतना सरल है भगवान के दर्शन करना। कई लोग चैलेंज करते हैं, मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो? तुम भगवान को मानते हो, मुझे दिखाओ भगवान। भाई तेरी स्थिति क्या है? ये तू कर सकता है क्या? अष्टांग योग कर, तेरे को भगवान दिखा भी दे हम, मूर्ख आदमी। अगर कोई आपको कहे ना कि मुझे भगवान दिखाओ, अगर फिर कहते हैं कि भगवान तो नहीं दिखा सकते हैं, भगवान तो मेरे को दिखा नहीं सकता, तो मैं क्यों मानूं भगवान है? कोई भगवान नहीं है तो दिखाओ। तो उसका आप प्रश्न कीजिए, भाई तो मुझे डॉक्टर की डिग्री दिला सकता है? दिला दे जरा। वो कहेगा डॉक्टर की डिग्री दिला दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें प्रोसेस में आना पड़ेगा। एलकेजी पढ़ोगे, यूकेजी पढ़ोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10 11 12, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर उसके बाद एमबीबीएस करोगे, एमएस करोगे, तब जाके तुम्हें डिग्री मिलेगी। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम इन सारे क्लासेस में पास होते चले गए और वहां पे भी एग्जाम में पास हुए, तब तुम्हें डिग्री मिलेगी डॉक्टर की। और ये डॉक्टर की डिग्री क्या है? एक बड़ी तुच्छ सी वस्तु है। इस छोटी सी डिग्री को पाने के लिए अगर मुझे अपने जीवन के 20 25 30 साल लगाने पड़ेंगे, वो भी लग के, और तब जाके ये मिलेगी, तो भगवान तो सबसे बड़ी चीज है। उनके दर्शन करना क्या ऐसा है कि कोई भी मुंह उठा के चला आए और दर्शन कर ले? उसका भी प्रोसेस है। उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस है नवदा भक्ति। 9 स्टेप्स में भगवान मिलते हैं। अगर कोई कहे ना मुझे भगवान के दर्शन कराओ, बोलो मैं आपको करा सकता हूं। आपको मैं तरीका बता देता हूं, अब आपकी इच्छा है आप क्या करोगे। कैसे शुरुआत करनी है? श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, अर्चनम, वंदनम, आत्मनिवेदनम है। ये नवदा भक्ति के स्टेप्स हैं। सबसे पहले श्रवणम, कथा सुनो। कोई भी व्यक्ति नया नया आए और कहे मुझे भगवान को जानना है, या मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ, या मुझे भगवान के दर्शन करा दो, तो उनको बोलो करा देंगे। आप स्टार्ट करो कथा श्रवण से।
सुनो। सबसे पहले भगवान के विषय में सुना जाता है। इतनी कथा सुननी चाहिए नए नए साधकों को। तो हम सब अभी नए नए हैं, हमें तो इतनी कथा सुननी चाहिए, इतनी कथा सुननी चाहिए भगवान के विषय में कि बस कथा ही सुनते रहे दिन भर और कुछ काम ही ना करें। मुझे याद है जब मैं नया नया इस्कॉन से जुड़ा था तो मुझे लेक्चर बड़े अच्छे लगते थे इस्कॉन के। मैं दिन रात कई बार तो 5-5 6-6 घंटे भी सुनता था, कान में ईयरफोन लगाए और अपने काम धंधे कर रहे हैं अपना। स्कूल में कॉलेज में भी जाते थे, स्कूल में तो नहीं, जब कॉलेज में जाते थे तो कान में लगा लेते थे अपना, या फिर इधर उधर के काम, मेट्रो में ट्रेवल करते थे या बस में होते थे या कहीं पे भी जा रहे कान में। तो लेक्चर सुनने से क्या हुआ ना, कथा सुन सुन के मन के अंदर इतना संतोष होता था, इतना आनंद आता था, बता नहीं सकते। श्रवण की बड़ी महत्ता है, श्रवण का बड़ा महत्व है। और जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं ना तो उसमें आनंद भी बड़ा आता है और एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिस दिन कथा ना सुनो उस दिन मन ही नहीं लगता संसार में। तो शुरुआती साधक को श्रवण जरूर करना चाहिए और श्रवण करने के बाद क्या करेंगे, फिर कीर्तन शुरू करेंगे। कीर्तन का मतलब क्या है, भगवान का नाम जपना, या जो कथा हम सुन रहे हैं उसी कथा को दूसरों को सुनाना, ये होती है कीर्तन। कीर्तन के वैसे मतलब भजन कीर्तन भी होते हैं, हम जो भजन कीर्तन गाते हैं घरों में, या हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये भी कीर्तन है। या हम जप कर रहे हैं बैठ के माला लेके अपने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी कीर्तन है। या फिर हम किसी को कथा सुना रहे हैं भगवान की, तो ये भी कीर्तन है। ये कैसे कीर्तन, जो मुख से बोला जाए भगवान के विषय में, वो कीर्तन है। चाहे हम गीता का पाठ कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं, किसी को प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि आप ये गीता ले लो, इसको पढ़ो, ये भी कीर्तन है। तो श्रवण और कीर्तन ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और कुछ हम करें ना करें, आगे और भी बड़ा कुछ है, पर ये दोनों तो हमें करने ही करने चाहिए। फिर इसके बाद आता है विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम मतलब अब भगवान का चिंतन करना, उनको ध्यान में रखना, उनको याद करना कि कृष्ण जो है वो हमारे साथ है। या जैसे भगवान को याद करने के जब मौके होते हैं ना, उसी समय पे हम लोग फेल हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हमारे टेस्ट बड़े होते हैं जिस समय बड़ी विपरीत परिस्थिति हो। पिछले जन्म में इन्हें ये सब बोला था, अब ये मुझे, या फिर मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो जाए तो मैं क्या सोचूं, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जैसे भगवान राम ने रखा है, गरीबी में रखा है वो भी ठीक है, महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में वास दे, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी कभी पेट में कुछ जाएगा नहीं, जैसे भगवान की इच्छा। यही समय होते, मौके होते भगवान को याद करने के। मेरी जॉब छूट गई, मेरी शादी टूट गई, मेरी पत्नी चली गई, मेरा बच्चा जो है उसका कुछ उसको अनिष्ट हो गया, मेरे शरीर पे कुछ हो गया, मेरे को एक्सीडेंट हो गया। इन मौकों पे हमें क्या भगवान याद आते हैं? अगर हमें भगवान याद आते हैं, इसका मतलब स्मरणम वाले स्टेप पे हम आ गए। हम ऐसे बैठ के सोचे, प्रभु जी मैं सुबह सुबह आंखें बंद करके भगवान को याद करता हूं, ये तो एक चलो है ही तरीका, लेकिन असली तो इन समय पे, इन मौकों पे भगवान को याद करना होता है। जब कुछ बुरा हो जाए तो भगवान को याद करना होता है। लोग भगवान को याद करते हैं लेकिन गालियां देने के लिए, भगवान ने मेरा ये छीन लिया, भगवान ने क्या फायदा हुआ, भगवान की इतनी भक्ति करी, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन भक्त हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान बहुत अच्छा। और अच्छे मौकों पे भी भगवान को याद करना, बुरे समय पे तो चलो फिर भी भगवान याद आ जाते हैं, लेकिन अच्छे समय पे भगवान याद नहीं आते। हमारे पास कोई बहुत पैसे आ गए, बहुत बढ़िया कोई हमारे जीवन में कोई शुभ घटना घट गई है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मम्मी के पैर छुएंगे, पापा के पास जाएंगे, हम अपने फ्रेंड्स को डालेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे इन अ रिलेशनशिप है, या फिर गॉट मैरिड ऐसे हम लिख देंगे, या फिर हम गरीबों को जाके बांटेंगे। तो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए हम मंदिरों में चले जाएंगे, पूजा पाठ भी कर लेंगे, लेकिन हम भगवान को याद नहीं रखते कि भगवान की कृपा से हमें ये पद मिला। तो स्मरणम का मतलब होता है भगवान को हर अच्छी बुरी घटना में याद रखना, विष्णु स्मरणम। फिर पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, चरणों की सेवा करना, उनको तुलसी अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना। तो इस प्रकार से ये नवदा भक्ति के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिसमें एंड में क्या होता है, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब फुल सरेंडर,
ऐसे हाथ खड़े करते हैं ना भक्त, ऐसे करके नाचते हैं, इसका मतलब होता है आत्मनिवेदनम, फुल सरेंडर। मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया, अब मेरा कुछ बचा नहीं प्रभु। ये शरीर भी आपका, ये घर भी आपका, ये पत्नी आपकी, ये पति आपका, ये बच्चे आपके, पैसा आपका, रुपया आपका, इज्जत आपकी, शोहरत आपकी, परिवार, रिश्तेदार, नाते सब आपका। जैसे मीरा जी ने किया था, मीरा जी ने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया। अब मेरा कुछ रहा नहीं, गिरधर गोपाल अब सब तुम्हारा है, जो तुम्हारी इच्छा सो करो। यहां तक भक्त इतने निडर हो जाते, कहते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। मुझे मार दो, मुझे जिंदा रखो, मेरा शरीर, जैसे मीरा जी को चरणामृत के रूप में दिया गया जहर, तो प्रश्न उठता है मीरा ने जहर क्यों पिया? उन्होंने ये सोच के नहीं पिया कि मर जाऊंगी, अच्छा भगवान के पास चली जाऊंगी। वो जहर इसलिए पी रही थी कि अब भगवान के ऊपर है, सामने से अगर मेरे को जहर मिला है तो भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जहर गिरधर गोपाल की इच्छा से मेरे पास आया, अब भगवान की इच्छा, जिंदा रखे या मार दे, वो पी गई। ये बड़ा हाई लेवल है, और जब ये लेवल पार हो जाता है फिर भगवान के दर्शन हो जाते हैं, फिर भगवान 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। तो ये जो है ये भगवान को पाने की, प्राप्त करने की विधि है। और आगे क्या कह रहे हैं, केवल ऐसे ही समाधि में भगवान प्रकट होते हैं, अतः हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो उस अकलुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं। उस दिव्य अवस्था में, अकलुषित अवस्था में ही भगवान देखे जा सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं दक्ष प्रजापति, बड़ी सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, जिस तरह कर्म कांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण 15 सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं, और इस तरह वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते हैं, उसी तरह जो लोग कृष्ण भावनामृत में वस्तुतः बड़े चढ़े होते हैं, दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं दक्ष प्रजापति, ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है। अग्नि जो है वो कहीं से लगाई नहीं जाती, अग्नि लकड़ी के अंदर होती है। आप अगर कभी देखो ना, लकड़ी के अंदर ही अग्नि होती है, वो बस प्रकट हो जाती है। कागज को जब मैं जलाता हूं तो मैंने जो लपटे दी, जैसे कोई माचिस से कागज जलाता है, तो कागज को बस खाली मैंने हल्की सी आग छुई, अगर मेरी आग जो है मैंने उसको दी कागज को, तो वो उतनी रहनी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ जाती है, क्योंकि कागज के भीतर अग्नि है और उसको प्रकट होने के लिए एक साधन चाहिए था। इसी प्रकार से जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, ये कोई 15 समिधेनी मंत्र होते हैं, तो उसमें उन मंत्रों के उच्चारण से ब्राह्मण क्या करते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। पहले जो यज्ञ होते थे उसमें माचिस से नहीं फूंक फूंक के डालते थे लकड़ियों के अंदर, मंत्र उच्चारण करते थे ब्राह्मण और अग्नि प्रकट हो जाती थी। लकड़ी में भी अग्नि है, कागज में भी अग्नि है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए मंत्रों का उच्चारण होता था, मंत्रों के उच्चारण से वो निकलती थी बाहर, कहीं बाहर से अग्नि नहीं देनी पड़ती थी। इसी प्रकार से हृदय के अंदर परमात्मा है, लेकिन मंत्रोच्चारण के द्वारा वही हृदय से प्रकट हो जाएंगे, भगवान कहीं सामने से बाहर से मिलने नहीं आएंगे। बहुत ही सुंदर बात है, मतलब क्या कहा जाए, हम 24 घंटे भगवान के साथ हैं। सुन के कितना अच्छा लग रहा है कि भगवान हमारे साथ हमेशा है, मेरे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। कभी ऐसा समय नहीं आता जब मैं भगवान से दूर हो जाऊं। कई वक्त कहते हैं ना कि हमें लग रहा है प्रभु जी हमसे ना बड़े गलत काम हो गए, पीछे हमने कुछ ऐसे काम कर दिए, भगवान हमसे दूर हो गए, आजकल हम मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, आजकल हम सत्संग नहीं सुन पा रहे, हमें लग रहा है हम भगवान से दूर हो रहे हैं। हम भगवान से कभी दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ही हमारे सबसे निकट बैठे हैं। हमारे माता पिता भाई बहन बंधु सखा तो चलो फिर भी बड़े दूर हैं, सबसे नजदीक तो भगवान ही हृदय में ही बैठे हैं। आत्मा भी हृदय में और परमात्मा भी हृदय में है, दोनों हृदय में बैठे हुए हैं। जैसे कबीर जी ने बड़ा अच्छा कहा है, जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग, तेरे साईं है तुझ में तू जाग सके तो जाग। कि तेल जो होता है ना वो तिल के अंदर ही होता है, उसको जब हम पीसते हैं तो वो तेल निकल जाता है बाहर तिल में से। इसी प्रकार चकमक में आग होती है, चकमक एक पत्थर होता है, उस पत्थर को आप ऐसे घिसते हो तो उसमें से चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी कहीं बाहर से तो आई नहीं, पत्थर की है। इसी प्रकार से तेरे भगवान तेरे हृदय में ही बैठे हैं, तू जाग सके तो जाग। जागने का मतलब क्या है, अविद्या रूपी माया को छोड़ो, मोह माया को छोड़ो और आध्यात्मिक ज्ञान चक्षुओं को खोलो और भगवान को देखो। कितनी अच्छी बात है कि भगवान, और आध्यात्मिक अवस्था उठाने के लिए क्या है, महामंत्र का जाप है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग ऐसे आलसी, हम मंत्र भी नहीं जपते। मतलब हमारा क्या हो सकता है? ऐसा आदमी, मानो कोई डफर बच्चा है क्लास का, उसको टीचर ने सोचा बेचारा फेल हो जाता है हर साल, इस साल चलो इसको पास कर देती हूँ, कम से कम निकले तो सही, मेरी क्लास से बाहर निकले, अगली क्लास में तो जाए, फिर दूसरी टीचर इसको झेले। तो वो टीचर क्या करती है, उसको पेपर आउट कर देती है, क्वेश्चन पेपर पहले ही बता देती है, भाई देख चिंटू 2 दिन बाद तेरा एग्जाम है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये आने वाला है, इसकी तैयारी करके आ जा। और वो चिंटू इतना निकम्मा, इतना घसीटू है, वो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद भी उसको पढ़ नहीं पा रहा है। कहता है कहाँ, मैं इनको भी याद नहीं कर सकता, इसके आंसर्स पता है लेकिन उनको भी याद नहीं कर पा रहा है। इतनी बुरी हालत है उसकी। ये हमारी स्थिति है। भगवान ने हमें मंत्र भी दे दिया, गुरु भी दे दिए, संस्था भी दे दी, मनुष्य शरीर भी मिल गया, कोई कष्ट भी नहीं है, रुपये पैसे की भी कोई कमी नहीं, भूखे नंगे नहीं मर रहे हैं, सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, जीवा है, जीवा से नाम भी जप सकते हैं, फिर भी हमारे को महामंत्र का जाप करने में हमारी मां मरती है। ऐसे बच्चे को तो भगवान भी पास नहीं कर सकते। माया भी कहेगी प्रभु और कितना इसको आप फेवर करोगे, इसने फेल ही होना है, इसने ठान लिया है, इसको जाना ही नहीं है आप भगवान के धाम में, आपके पास आना ही नहीं है, इस पे कौन कृपा कर सकता है? ऐसे आदमी का उद्धार नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी कहा करते थे, यू कैन टेक द हॉर्स टुवर्ड्स वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक वाटर। आप एक घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, या एक पानी घोड़े के पास ला सकते हो, मगर उसको पानी पिला नहीं सकते। पानी तो उसको स्वयं ही पीना पड़ेगा ना। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को केवल गीता का ज्ञान दिया था, युद्ध तो अर्जुन को ही करना पड़ा। तो इस प्रकार से गुरु वैष्णव साधु ये हमारा उद्धार कैसे करेंगे? शास्त्र जो हैं ये हमें केवल रास्ता बताएंगे, चलना तो पड़ेगा ना। अब आपको हमसे जप नहीं होता, हमें टाइम नहीं मिलता है, या हमसे सत्संग नहीं सुना जाता, क्लास नहीं सुनने में हमारा मन लगता है, या हम तो भैया क्या किया जाए? ऐसे व्यक्ति के आगे तो भगवान भी हाथ जोड़ लेंगे, भैया माफ कर दे मुझे, तेरा उद्धार तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें क्या करना है? हमें अच्छे बच्चे बनना है। और जो हमको पता चल गया, मंत्र भी पता चल गया, देखो कितने लोग तो ऐसे दुनिया के उनको तो पता ही नहीं है। अब देखो अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें पता ही नहीं कि जीवन का क्या उद्देश्य है, उन्हें यह तक नहीं पता कि वो शरीर है या आत्मा है, ये भी ज्ञान नहीं है। और गुरु का मिलना तो बहुत दूर की बात है उनके लिए। प्रभुपाद जी जैसे सिद्ध गुरु मिलना ये उनके लिए बड़ी दूर की बात है। अगर उनकी बात हम करें और अपने आप को देखें तो हमें कितने फायदे हैं, हमें कितना फेवर मिला हुआ है भगवान की ओर से। अब भी अगर हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इसमें केवल हमारा ही दोष होगा कि दोबारा से हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी, नरकों में जाना पड़ेगा। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? हृदय प्रकृति के तीनों गुणों से तथा 9 भौतिक तत्वों, प्रकृति कुछ कुल भौतिक शक्ति, अहंकार, मन तथा इंद्रियां, इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय एवं 5 भौतिक तत्वों तथा 10 इंद्रियों द्वारा आच्छादित रहता है। ये 27 तत्व मिलाकर भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं। ये बड़ा हमने पहले भी चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक भी है। तो यहाँ पे तत्वों की चर्चा हो रही है कि जो मन है, मन में भगवान है ना, मन में बैठे हैं, तो मन जो है घिरा हुआ है अलग अलग तत्वों से। तत्व कहते हैं मतलब जैसे कोई व्यक्ति घिरा होता है कुछ लोगों से, जैसे एक व्यक्ति बीच में नाटक कर रहा है सड़क पे और चारों तरफ लोग खड़े होकर उसको देख रहे हैं। तो आप सोचो कि वो व्यक्ति जो है वो मन है और चारों तरफ उसके कौन है? 27 तत्व है, 27 लोग खड़े हैं। कौन कौन है वो? एक तो प्रकृति, प्रकृति हमेशा मन है। कुल भौतिक शक्ति, भौतिक शक्तियां जितनी हैं। अहंकार, अहंकार भी मन के ऊपर हावी है। मैं पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा गोरा हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मेरी उम्र इतनी है, मैं जवान हूँ, या मैं बहुत अमीर घर से हूँ, मैं जो है मैं अंग्रेज हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो ये सारे जो हैं ये अहंकार, उससे भी घिरा हुआ है मन। फिर क्या? मन तथा इंद्र तृप्ति के 5 विषय। मन और इंद्र तृप्ति के 5 विषय। इंद्र तृप्ति के 5 विषय क्या होते हैं? इंद्र तृप्ति का मतलब होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम जो भी एंजॉयमेंट करते हैं, भोग करते हैं, वो 5 चीजों का ही कर पाते हैं। ये बड़ी साइंटिफिक चीज है, ये साइंटिस्ट लोग भी नहीं समझ पाएंगे इन बातों को, और बड़े सिंपल टर्म में सिखाई जाती है, इसलिए हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। 5 विषय वस्तु हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे एंजॉयमेंट के। एक है रूप, रूप मतलब सुंदर नजारे जो आंखों से हम देखते हैं, आंखों से हम एंजॉय करते हैं रूप को। रूप। फिर रस, रस तो होता है वो जीभ से एंजॉय होता है, टेस्ट। रूप रस। गंध,
गंध मतलब स्मेल, उसको हम नाक से एंजॉय करते हैं। गंध रूप स्पर्श, स्पर्श मतलब अलग अलग चीजों को हम स्पर्श करते हैं, टच कर पाते हैं। और शब्द जो है वो हम कानों से उसका रसास्वादन करते हैं, ध्वनियां जितनी भी हैं। तो ये 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एंजॉयमेंट करते हैं, इसके अलावा छठा कुछ नहीं है। ये 5 से ही हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। आप जो भी या तो किसी चीज को हम देखते हैं या सुनते हैं या सूंघते हैं या स्वाद लेते हैं या छूते हैं, बस ये 5 होते हैं। ये इनको क्या कहते हैं? इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय। एवं 5 भौतिक तत्व। 5 भौतिक तत्व आप सभी जानते हैं जिससे शरीर बना है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के अलावा इस संसार में और कोई छठा तत्व नहीं। मतलब मूलभूत सिद्धांत में देखें, पहाड़, नदियां, जंगल, झरने, बादल, सूरज, चांद, सितारे, जो कुछ भी बना है वो इन 5 तत्वों के अंदर ही आता है। इन 5 के से ही वो सब कुछ बना हुआ है। और 10 इंद्रियों द्वारा आच्छादित है। 10 इंद्रियां मतलब सेंसेस। 5 इंद्रियां तो जो विषय भोग करती हैं, जो हमने अभी चर्चा की। आंख से हम विषय भोग करते हैं, कान से एंजॉयमेंट करते हैं, नाक से करते हैं, जीभ से करते हैं और त्वचा से करते हैं, हमारी जो स्किन है। तो ये 5 जो हैं, ये 5 इंद्रियां, इनको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां मतलब जो ज्ञान देती है हमें। आंख बताती है रूप कैसा है, कान बताता है ध्वनि कैसी है, इनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। और ऐसी 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। कर्म इंद्रियां मतलब जिनसे हम काम करते हैं। हम कानों से कुछ कर नहीं सकते, जीभ से कुछ कर नहीं सकते, नाक से कुछ कर नहीं सकते, इससे केवल हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसीलिए ये जो है ये ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं वो क्या है? 2 हाथ, 2 पैर, ठीक है, हाथों से हम काम करते हैं, पैरों से। फिर वाणी मतलब बोलना, बोल के हम कुछ कर्म करते हैं। और गुदाद्वार और जनेंद्रिया, जिससे आगे क्रिएशन होती है, हमारी संतति आगे बढ़ती है। तो ये 5 इंद्रियां जो हैं इनको कहते हैं कर्म इंद्रियां। तो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां मिलके कितने हो गए? 10। तो ये 10 इंद्रियां भी हो गई। इस प्रकार से क्या होगा? ये सारे कुल मिला के 27 तत्व हो गए। तो ये सारे 27 के 27 तत्व किसके चारों तरफ है? मन के। ये मन को घेरे हुए हैं। और ये क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं। इन्हीं 27 तत्वों से मिलकर भगवान की बहिरंगा शक्ति बनती है। ये आत्मा के ऊपर आवरण है। बहिरंगा शक्ति मतलब भौतिक जगत, जितना भी मैटेरियल यूनिवर्स है वो इन्हीं 27 तत्वों से मिलकर बना है। और ये 27 तत्व हमेशा आत्मा और परमात्मा के चारों तरफ उसको घेर के रखते हैं। परमात्मा पे तो इसको कोई वश होगा नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है, उन पे कैसे असर करेंगे। ये 27 की 27 चीजें जो है आत्मा पर अपना असर दिखाती हैं। बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करते हैं जो परमात्मा रूप में हृदय के भीतर स्थित है। देखो ये बात जिसको समझ में आ गई ना कि भगवान हृदय में बैठे हैं, वो फिर ज्यादा बाहर घूमता नहीं है। बाहर इस मंदिर में भी जाओ, उसमें भी दर्शन करने जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ। हाँ, साधु संतों के दर्शन करने जा सकता है, क्योंकि संतों के दर्शन से बड़ा पुण्य मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। सत्संग सुनने जा सकता है, आशीर्वाद लेने जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि वहां पे जाके मैं वो कुछ मुझे नया मिल जाएगा, भगवान वहां भगवान अलग है, यहाँ भगवान अलग है, ऐसा नहीं। भगवान तो मेरे हृदय में बैठे हैं। तो वो क्या करता है? वो एक जगह बैठ के भजन करता है और हृदय के अंदर बैठे भगवान को बाहर प्रकट करता है। तो जो हृदय के अंदर बैठे भगवान को हृदय में ढूंढता है उसको कहते हैं योगी। हम कहते हैं ना जोगी। हाँ, जोगी तो वैसे शब्द बॉलीवुड ने बड़ा वो कर दिया। जैसे हम गाने गाते हैं, हाय रे जोगी मैं तो लुट गई तेरे प्यार में, तुझे कबर कब होगी। तो लोग तो जोगी का मतलब बड़ा मतलब चीप ले लेते हैं। मैं तेरी जोगन बन गई तो मेरा जोगी। तो लोग जो है जोगी शब्द जो है ये बड़ा चीप हो गया। बट एक्चुअली में जो रियल में योगी होता है, जोगी का मतलब क्या होता है? जो हृदय में बैठे भगवान को हृदय में ढूंढता है। ये योगी की डेफिनेशन है। ये सब आप नोट कर सकते हो, सब नोट करने वाली बातें हैं। योगी किसे कहते हैं? तो ऐसे जो योगी हैं वो क्या करते हैं? वो भगवान को, बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करते हैं और परमात्मा के रूप में जो हृदय में बैठे उनको ढूंढते हैं। वह परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। तो जिन परमात्मा को योगी ढूंढते हैं हृदय में, दक्ष प्रजापति कहते हैं वो परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं से मुक्ति के लिए उत्सुक होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब हम जो है भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते?
इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी लग नहीं रहा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा है, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है भगवान का, या हमें लग नहीं रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे को बड़ी हिंड्रेंस आ रही है, हमारे भक्ति में बड़ी रुकावटें आ रही हैं, बड़े लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमारे घर वाले हमें भक्ति नहीं करने दे रहे, हमारे अंदर जो वासनाएं हैं वो हमें परेशान कर रही है, या फिर भक्ति करने का समय नहीं मिल रहा है हमें। तो भक्ति में हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे, इसका एक ही कारण है, ना तो हमारे परिवार वाले उसका कारण है, ना हमारा मंदिर ना आना पाना कारण है, ना हमारी जॉब या हमारे जिम्मेदारियां या सो कॉल्ड अनर्थ, काम क्रोध लोभ आदि ये हमें रोक रहे हैं। भक्ति में आगे ना बढ़ने का एक मात्र कारण है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, मेरे अंदर वो लालसा नहीं है। अगर किसी के अंदर लालसा है, जैसे ये होते हैं अफीम सूंघने वाले होते हैं, चरसी होते, चरस लेने वाले, ये नशे करने वालों को कितना भी रोक लो, अब लोहे की जंजीरें बांध दो, इनको आप कितना ज्ञान सुना दो, इनको आप कितना पिटाई कर लो, ये फिर भी जाके नशा कर ही लेते हैं। क्यों? मर जाएंगे अगर नशा नहीं करेंगे। ऐसी इनके अंदर लालसा होती है। ये लालसा ही हमें भगवान के पास ले जा सकती है। इसको रूप गोस्वामी ने क्या कहा? लौल्यम एको मूल्यम। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ना तो जप तप साधन, मंदिर, मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती, ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लालसा, भगवान से मिलने की लालसा। इच्छा नहीं, लालसा। इच्छा का मतलब होता है हाँ ठीक है भगवान से मिल लेंगे पर अभी बड़े सारे काम है। लालसा का मतलब होता है कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्या तो माता पिता मुझे रोकने का प्रयास करे, चाहे तो मेरे अनर्थ मेरे सामने आ जाए, 100 बार गिरूं 100 बार उठूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा। कौन दुनिया में है जो माई का लाल मुझे रोक सके भक्ति करने से? ये लालसा हमारे अंदर है नहीं, ये आग हमारे अंदर है नहीं, चिंगारी नहीं है, बुझे बुझे रहते हैं। प्रभु जी टाइम नहीं मिलता, रात को 11 बजे माला करने बैठता हूँ, प्रभु जी मेरा पति मुझे बहुत काम कराता है, मेरी सास मुझे बहुत बोलती है, मुझे भक्ति नहीं करने दे, प्रभु जी मेरे एग्जाम आ गए, मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है। अरे तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है, किसको दोष दे रहे हो? माता पिता और भाई बहन की क्या दोष दे रहे हो? सबसे बुरा भाई जो था वो विभीषण का था, लेकिन विभीषण उस लंका के अंदर रहकर भी भक्ति में कितने आगे बढ़ गए, उन्हें तो कभी नहीं रोक पाया रावण भक्ति करने से। जो माँ थी भरत की माँ कैकेयी, वो तो राम जी की द्रोही हो गई थी, वो तो नहीं रोक पाए भरत को आगे बढ़ने से। और पिता तो सबसे बुरा प्रहलाद का था, मारने की कोशिश तक कर दी कि भक्ति करेगा तो जान से मार दूंगा। ऐसा पिता तो नहीं होगा ना, थोड़े बहुत थप्पड़ी मारता होगा, बेल्ट मारता होगा, चूते मार देता होगा, लेकिन प्रहलाद तो रुके नहीं भक्ति करने से। मीरा जी के तो सारे घर वाले, सास क्या, ननद क्या, देवर क्या, सब अगेंस्ट हो गए भक्ति के, लेकिन मीरा जी को तो रोक नहीं पाए। क्यों? उनके अंदर ये लालसा थी, भगवान से मिलना है। यही बात यहाँ दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि भगवान से मिलने की जो उत्कट लालसा है, जो इच्छा है, वो अगर हमारे अंदर है तो हमें कुछ भी नहीं रोक सकता। यहां तक कि अगर मौत भी हो जाए तो भी हम भक्ति से पीछे नहीं हटेंगे, दोबारा जन्म लेंगे, दोबारा भक्ति करेंगे। मृत्यु भी हमारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकती, बिगाड़ नहीं सकती, कोई देवता हमें रोक नहीं सकते। आप सोचो कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो दूसरे देवता नाराज हो जाएंगे। इंद्र देवता कुपित हो गए थे ब्रजवासियों पर कि उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा की थी। क्या हुआ? इंद्र देवता को आके भगवान से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन ब्रजवासियों ने अपना अटल निश्चय नहीं तोड़ा। ब्रजवासी, अगर हम होते ब्रजवासियों की जगह, हम क्या करते? कृष्णा तुम्हारे कहने से देखो इंद्र नाराज हो गए, छोड़ो ये अपनी बचकानी बातें, हम जा रहे हैं इंद्र की शरण में, हम इंद्र को सॉरी बोलने जा रहे हैं। हम सब तो भाग जाते हैं कृष्ण भगवान को छोड़ के, हमारे घर नहीं डूबे ना कभी। आप सोचिए ब्रजवासियों के साथ हुआ क्या था। उनके घरों में पूरा पानी भर गया था, उनके बच्चे उनके सामने डूब रहे थे पानी के अंदर, उनका सारा सामान भीग गया था और सब उड़ गया था। जो बारिश हुई थी ब्रज के अंदर वो प्रलयंकारी वर्षा थी। प्रलय की वर्षा मतलब बिस्तरे, रजाई, कंबल, खाने पीने का सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर ही टूट गया, पूरे घर ही चकनाचूर हो गए थे। आप सोचिए अगर ये हमारे साथ हो जाए, हम तो ऐसे भक्ति को छोड़ेंगे, लेकिन उन ब्रजवासियों ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कान्हा तुम्हारे कहने पे हमने ये किया, वो नाराज हो गया, अब तुम हमें देखो। तो कृष्ण की शरण में आए तो कृष्ण ने उन सबको 7 दिन 7 रात अपने दर्शनों की सुधा पिलाई और बंसरी बजा के उन सबको आनंदित किया।
ये सौभाग्य उनको क्यों मिला? क्योंकि बुरे से बुरी परिस्थिति में भी उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा। हमारी तो एक छोटी सी जॉब छूट जाए, हमारी अगर शादी टूट जाए, बोले कि लड़का भक्ति बहुत ज्यादा करता है, हम कहने नहीं तो निकाल दी कंठी, छोड़ दी मैंने जॉब, बस तुम मेरे से शादी कर लो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हैं। या प्लीज आप ऐसे मत बोलो सासू माँ ननद, मुझसे आपकी बातें नहीं सुनी जाती, आप मुझे ऐसे कटु शब्द ना बोलो, मैं मंदिर जाना छोड़ देती हूँ, आज के बाद कभी मंदिर नहीं जाऊंगी। अरे इतनी छोटे छोटी चीजों के लिए हम भक्ति छोड़ देते हैं। भक्तों से सीखना है, ब्रजवासियों से सीखना है, लालसा हमारे अंदर नहीं है। ये बात क्या बता रहे हैं? दक्ष प्रजापति बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वस्तुतः उसे ऐसी मुक्ति तब मिलती है जब वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रवृत्ति के कारण भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के लिए अकल्पनीय हैं। वे भगवान मुझ पर कब प्रसन्न होंगे? बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे दक्ष प्रजापति कि भगवान को क्या नाम दोगे? कोई कहते हैं भगवान का नाम तो ये है, भगवान का नाम तो वो है, उनका नाम अल्लाह है, उनका नाम जेहोवा है, उनका नाम क्राइस्ट है, उनका नाम कृष्ण है, उनका नाम शिव है। भगवान को आप कोई नाम नहीं दे सकते। पहली बात तो भगवान का कोई नाम होता ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का नाम पड़ जाता है उनके गुणों के कारण, उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से हम उनको नाम दे देते हैं। जैसे कृष्ण शब्द का मतलब होता है सर्वाकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये गुण भगवान के अंदर है कि वो सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसीलिए उनको कृष्ण बुला देते हैं। और राम का अर्थ होता है परमानंद का सागर, भगवान में आनंद भरा पड़ा है, से भरा हुआ व्यक्ति है, उसका नाम राम हो गया तो भगवान को राम कह देते हैं। गोविंद का मतलब होता है जो गौओं को सुख देने वाले हैं, तो भगवान गौओं को सुख देते हैं तो उनका नाम गोविंद पड़ गया। वैसे गो शब्द के 3 अर्थ बताए, इंद्रिया, गाय और पृथ्वी, इन तीनों को गो कहते हैं। तो भगवान इंद्रियों को भी आनंद देते हैं, गौ माता को भी आनंद देते हैं और पृथ्वी को भी हमेशा बचाने के लिए आते हैं, तो उनका नाम गोविंद पड़ गया। मधुसूदन शब्द का क्या अर्थ है? मधुसूदन का मतलब है जो मधु नामक एक राक्षस का भगवान ने वध किया, तो उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। ऐसे ही उनका नाम कंसारी पड़ गया, जो कंस के शत्रु हैं उनका नाम कंसारी है। तो ऐसे भगवान के जितने भी नाम है, मदन मोहन, मदन का मतलब होता है कामदेव, और मोहन का मतलब जो कामदेव को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, मोहित कर दे, उनको मदन मोहन कहते हैं। तो ये जितने भी भगवान के नाम है ये हमारे लिए अकल्पनीय हो सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारी चिंतन शक्ति से ऊपर की बातें हैं। तो ये भगवान को हम फिक्स नहीं कर सकते कि उनका यही नाम है, आपका धर्म गलत है, आपका मजहब गलत है, नहीं। भगवान के नाम तो उनके गुणों के आधार पर पड़ते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग रूप से उनको संबोधित किया जा सकता है। जैसे अल रहमान, इस्लाम धर्म में कहते हैं अल रहमान, रहमान का मतलब होता है जो बहुत दयालु है। जैसे हम उस शब्द का समानार्थी निकाल सकते हैं दया सिंधु, दया सिंधु का मतलब होता है जो दया के सागर हैं, और अल रहमान का मतलब जो रहमत करने वाले हैं। वैसे तो कुरान में ये कहा है कि भगवान के, अल्लाह के 100 नाम बताए, उसमें वो 100 के 100 नामों के मतलब यही निकलते हैं, अल रहीम, अल रहमान, ऐसे ऐसे निकलते हैं। उन 100 में से 10 नाम बड़े खुफिया हैं, वो 10 नाम हर किसी को बताए नहीं जाते, वो केवल कुछ ही लोगों को पता है। और उन 10 में से भी एक नाम ऐसा है जो किसी को भी नहीं पता है। कहा गया है जिसको वो एक नाम पता लग जाएगा वो फिर भगवान के पास चला जाएगा। हम तो रात दिन उसी नाम को जपते हैं। क्या नाम है वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण जो है वो तत्व हैं और कृष्ण ही परम भगवान है, लेकिन ये शब्द जो है ये भगवान को बांध नहीं सकते कि भगवान का यही नाम है। आगे कह रहे भौतिक ध्वनियों द्वारा, भौतिक बुद्धि द्वारा भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त, भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर गढ़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से उसका किसी तरह का संबंध नहीं होता। ये बहुत परले दर्जे की बात है, इस बात को समझना इतना आसान नहीं, फिर भी हम प्रयास करेंगे समझाने का। आप ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं जो भौतिक ध्वनियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है वो भौतिक होता है, यानी कि कोई भी आदमी हमें अगर कुछ भी बात बोलता है, मान लो भगवान के बारे में ही बता रहा है, लेकिन वो यूज तो अपनी शब्द कर रहा है ना, तो उसकी जो वाणी है, उसका जो बोलना है वो एक मेटीरियल चीज है, वो स्पिरिचुअल चीज नहीं है।
आध्यात्मिक ध्वनि क्या होती है? आध्यात्मिक ध्वनि भगवान के धाम से आती है। लेकिन इस संसार में जितनी ध्वनियां हम करते हैं, जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, ये एक भौतिक ध्वनि है। तो मैं अगर भौतिक रूप से आपको कुछ समझाना चाहूंगा तो बात जो है वो समझ नहीं आएगी। और भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित हम अपनी भौतिक माइंड के अंदर कुछ सेट कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से तो यही सही है। तो मेरा जो हिसाब है, मेरा हिसाब मेरे दिमाग से, और मेरा दिमाग क्या है? ये केवल एक भूसे का भरा हुआ ढेर है। मेरे दिमाग में तो गंद खाना भरा हुआ है। तो मेरे दिमाग के अंदर जैसे फिलोसफर्स होते हैं, मेरे हिसाब से भगवान तो एक भावना है, मेरे हिसाब से भगवान एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लोगों को डराने के लिए भगवान नाम का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि लोग पाप कर्म ना करें। अच्छा है, पर वास्तव में कोई भगवान कुछ होता नहीं है। मेरे हिसाब से तो भगवान बस मेरे माँ बाप ही हैं। मेरे हिसाब से माँ बाप तो, भगवान तो मैं खुद ही भगवान हूँ, हम सब भगवान है। तो तेरा हिसाब की क्या वैल्यू? जो कहते हैं ना मेरे हिसाब से, फिलोसफर्स होते हैं या मुनि होते हैं, अपनी अपनी फिलॉसफी देते हैं। ये जो मेरा हिसाब करते हैं, मजहब बना देते हैं, अलग अलग धर्म बना देते हैं कि हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारे हिसाब से भगवान ये, हमारे हिसाब से भगवान वो हैं, हमारे हिसाब से भगवान निराकार हैं, हमारे हिसाब से भगवान हृदय में बैठे हैं, हमारे हिसाब से मैं ही भगवान, बाबा ही भगवान है हमारा। ये हिसाब किताब तुम्हारा चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भौतिक जीव हो, तुम तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हो, तुम तो विषय विकारों में फंसे हो। अभी तक तुम्हारा स्त्री चिंतन, पुरुष चिंतन तो गया नहीं, तुम क्या भगवान के बारे में बताओगे? तो इनकी भौतिक बुद्धि से निकली जितनी भी सनक है, ये कुछ जो है हम मानेंगे नहीं। इसलिए आजकल जितनी सोसाइटीज चल रही है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर ज्यादातर जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कोई व्यक्ति जो है अपने को एक नया तरीके से प्रेजेंट करता है कि हमारे हिसाब से हम भगवान को एक ऐसा मानते हैं, भगवान को वैसा मानते हैं, फिलॉसफी देता है, लेक्चर्स देता है, और मूर्ख लोग उसकी तरफ आकर्षित भी हो जाते हैं। हजारों करोड़ों उसके फैन फॉलोइंग हो जाती है, उसके चेले बन जाते हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, या वो एक बहुत अच्छा गाइड बन सकता है, मेंटर बन सकता है, स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। उस सफेद साड़ी पहन के आ जाते हैं, कुछ घुंघराले बाल रख के आ जाते हैं, कुछ जो है ऐसी हरकतें करते हैं, अलग अलग तरह के बन जाते हैं। ये जितने गुरु बनते हैं, ये सब क्या है? भौतिक तत्व से, भौतिक बुद्धि से ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए इनको मान्यता प्राप्त नहीं होगी। कई लोग कहते हैं आप इस्कॉन वाले किसी को मानते ही नहीं हो, आप इस्कॉन वाले सोचते हो बस आप ही ठीक हो, बाकी सब गलत है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे। जो आदमी भौतिक बुद्धि से अपनी नई फिलॉसफी दे रहा है, मन गणत बातें कर रहा है, उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भागवतम में कहा गया है कि बुद्धि भौतिक है तो जो बोलेगा वो भी भौतिक ही होगा। अब आप कह सकते हो आप इस्कॉन वालों के जो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने भी तो अपनी फिलॉसफी दी ना, फिर उन्होंने भी तो हरे कृष्ण महामंत्र अपना ही दिया ना, उन्होंने भी तो अपना एक नया ही तरीका दिया ना नाचने गाने का। तो प्रभुपाद जी ने जो दिया वो अपनी बुद्धि से नहीं दिया, उन्होंने शास्त्रों के आधार पर दिया। प्रभुपाद जी के आप लेक्चर सुनो कभी, प्रभुपाद जी के लेक्चर में 2 लाइन प्रभुपाद जी बोलेंगे, फिर कोई श्लोक बोल देंगे कि इस शास्त्र से मैं ये बात बता रहा हूं, फिर 4-5 लाइन बोलेंगे, फिर कोई श्लोक बोल देंगे कि इस शास्त्र में ऐसा लिखा है। यहां तक कि आप ये भगवत गीता के भागवत के तात्पर्य पढ़ो प्रभुपाद जी के, श्लोक और उसका अर्थ तो होता है, उसके नीचे भावार्थ दिया जाता है, वो हर व्यक्ति अपने दिमाग से देता है। प्रभुपाद जी भावार्थ में भी दुनिया भर के श्लोक बता देते हैं, श्लोक कोट करते हैं कि ये जो बात मैं यहाँ बता रहा हूं ये उस श्लोक में लिखी है। तो प्रभुपाद जी की विशेषता क्या है कि उन्होंने अपना कुछ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने शास्त्रों की बातों को ऊपर रखा। आप समझ रहे हो क्या अंतर है, क्यों हम नहीं मानते? ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रभुपाद जी को मानते और किसी को कुछ नहीं मानते, हम केवल उस व्यक्ति को मानते हैं जो शास्त्रों के आधार पर बात कर रहा है। अगर शास्त्रों के आधार पर बात व्यक्ति करेगा तो हम उसको मानेंगे, लेकिन ये मनगढ़ंत फिलॉसफी देना, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के शास्त्रों को प्रस्तुत करना, ये नहीं चलेगा। जैसे इस्कॉन वाले गौड़िया मठ को भी मानते हैं, इस्कॉन वाले जो है ये इनको भी मानते हैं, जो और भी संप्रदाय चल रहे हैं, जैसे श्री संप्रदाय है हम उसको मानते हैं। जितने साउथ इंडिया में तिरुपति बालाजी मंदिर है, या उडुपी में उडुपी कृष्ण मंदिर है, वो ब्रह्म संप्रदाय के हैं। या फिर हम कुमार संप्रदाय को मानते हैं, रुद्र संप्रदाय को मानते हैं। जो प्रामाणिक ज्ञान दे रहा है, जो व्यक्ति गीता के आधार पर, भागवत के आधार पर बोल रहा है, उसको मानते हैं। और उसको तो दक्ष प्रजापति भी नहीं मानते, जो व्यक्ति अपने दिमाग की सनक दे रहा है। तो जो मॉडर्न बहुत सारे संस्थाएं आ गई, बहुत सारे डेरे आ गए, बहुत सारे गुरु आ गए, बहुत सारे बाबे आ गए, इनको हम नहीं मान सकते, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया। और आगे क्या कह रहे हैं? भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई और भौतिक मन द्वारा गढ़ी गई हर वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित है।
आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो बाबा जी ने दिव्य चमत्कार कर दिया, मुझे तो अपनी आंखों से बाबा जी में लाइट दिख गई। आपकी आंखें भौतिक हैं, ये धोखा खा सकती हैं। अभी यहाँ लाइट चली जाए ना तो मैं अपनी उंगली को भी नहीं देख पाऊंगा, मेरी आंखों की देखने की क्षमता बस इतनी है। इसको क्या धोखा नहीं हो सकता? आंखों को भी धोखा हो सकता है, कानों को भी धोखा हो सकता है, लेकिन शास्त्रों का कभी धोखा नहीं हो सकता। तो शास्त्रों के आधार पर अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ही हम उसको प्रामाणिक माने, नहीं तो उसके प्रवचन भी नहीं सुनने चाहिए। हम दुनिया भर की कथाएं टीवी पे सुनते, प्रवचन सुनते हैं, उसमें बस किताब रखी होती है सामने, लेकिन आदमी बोल कुछ और ही रहा होता है। हमें उसी की वाणी को सुनना है जो शास्त्रों के आधार पर बात करे। हम टीवी सीरियल देखते हैं ना, राधा कृष्ण सीरियल देखते हैं, या आजकल एक नया चला है वो यशोदा कृष्ण वाला, ये सब सीरियल्स जो होते हैं शास्त्रों के आधार पर नहीं बनाए जाते, इसलिए इनको देख के आप केवल कंफ्यूज हो गए। एक इंद्र तृप्ति है, अच्छी एंटरटेनमेंट है। कह रहे हैं परमेश्वर इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे हैं, क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के स्रोत हैं। सभी कारणों के कारण होते हुए वे सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। दक्ष प्रजापति आगे क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है भौतिक इंद्रियों के परे की चीज है। ना तो हम दिमाग से सोच सकते कि मेरे हिसाब से भगवान, हम अपने हिसाब किताब लगा के एग्जैक्टली भगवान को नहीं समझ सकते। ये जितने आजकल धर्म चले हैं, ये मैं इस धर्म को मानता हूं, मैं उस धर्म को मानता हूं, मैं इसका फॉलोवर हूं, मैं उसका फॉलोवर हूं, ये जो इस और उस है ना, ये सब मनुष्य थे, ये सब इंसान थे। ये जितने धर्म मजहब हैं किसी इंसान के द्वारा शुरू किए गए हैं। हो सकता है बहुत महान रहे होंगे, लेकिन थे तो इंसान। अब इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते भौतिक बुद्धि से इन्होंने कुछ फिलॉसफी दी, तो इनकी जो फिलॉसफी है वो भौतिक है, उसमें दोष हो सकता है। जिसको प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं, ये ध्यान से ये नोट करने वाली चीज है। आप में से जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए इस चीज को, ये आगे आप प्रचार में यूज कर सकते हो। अगर कोई कभी सवाल करे कि सनातन धर्म में और बाकी धर्मों में क्या अंतर है, हम सेक्युलर क्यों नहीं हो सकते, हम सबको एक समान क्यों नहीं मान सकते, तो उन्हें बताइए आप कि सेक्युलरिज्म वास्तव में कुछ है ही नहीं। 4 दोष हम सबके अंदर होते हैं। पहला दोष, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारी देखने की क्षमता अपूर्ण है, लिमिटेड सेंसेस है। मतलब हमारी कान एक लिमिटेड दूरी तक सुन सकते हैं, दिमाग एक लिमिटेड बात सोच सकता है, ठीक है, लिमिटेड सेंसेस हैं। अपूर्ण इंद्रियों के कारण क्या होता है, हम में गलतियां करने की प्रवृत्ति है। ये दूसरा दोष है हमारे अंदर, गलतियां करने की टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। कहते हैं ना, आदमी गलतियों का पुतला है, कितना भी महान व्यक्ति हो वो भी गलती करते हुए देखे जाता है। जैसे गांधी जी जब मरे थे तो उस समय पे उनको कहा गया था कि हमें लग रहा है, गुप्त सूत्रों से हमें पता लगा है कि आज आपकी जान को खतरा, आप मत जाइए, पर उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, और उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। महान से महान व्यक्ति भी जो है गलतियां करते हुए देखे जाते हैं। इसका मतलब हम सब गलतियां करने की प्रवृत्ति रखते हैं। चाहे कोई बहुत बड़ा बाबा हो, या बहुत बड़ा डेरे का कोई स्वामी जी हो, या किसी धर्म को शुरू करने वाला व्यक्ति हो, वो भी गलतियां करता है। उसकी भी आप जीवनी पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी उसने गलतियां की होंगी, चाहे कोई भी हो। तीसरा, गलतियों करने के बाद उसको छुपाते हैं। इसका मतलब धोखा देने की प्रवृत्ति। हम सभी में धोखा देने की प्रवृत्ति है। आपने मैंने, हम सब ने जीवन में किसी ना किसी को धोखा दिया है, और अगर हम धोखा देते नहीं तो धोखा खाते हैं। या तो धोखा दे रहे हैं या धोखा खा रहे हैं। तो ये धोखा देने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में, हर धर्म गुरु में भी है। वो भी कई बार लोगों को लड़ाते हुए देखे जाते हैं। जितने बड़े बड़े धर्मों के गुरु होते हैं वो कहते हैं कि तुम सबको अब अपना राज्य स्थापित करना है, हमें इस देश को अपना बनाना है, जाओ दूसरों के गले काट दो, बस हम ही रहे यहाँ पे, सब मर जाएं। धोखा ही तो दे रहे हैं, किसी का गला काटने से भगवान कुछ तोड़ना होते हैं। तो ये धोखा देने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। और चौथा दोष क्या है हमारा, कि हम लोग भ्रमित होते हैं, भ्रम में रहते हैं। भ्रमित मतलब कई बार हमें लगता है हमारा फोन बज रहा है, पर फोन नहीं बज रहा होता। अंधेरे में हम सांप को रस्सी समझ लेते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं। गर्मियों में जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो हमें लगता है थोड़ी दूर पानी है, पर पानी नहीं होता। पानी में जैसे हम पेंसिल टेढ़ी करके डालते तो टूटी हुई दिखती है। तो ये इल्यूजन है, इल्यूजन जो है वो हमारी एक प्रॉब्लम है। तो जिसकी इंद्रियां अपूर्ण है वो पूर्ण ज्ञान कैसे दे सकता है? इंद्रियों से ही तो देगा ना। बुद्धि भी अपूर्ण है, वो शक्ति भी बोलने की अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियों से वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। तो उसका जो ज्ञान है, उसकी जो फिलॉसफी है, वो कभी भी हम उसको एब्सोल्यूट फिलॉसफी नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही है। और जो धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है, जो व्यक्ति गलतियां कर सकता है, गलतियां करने की वृत्ति रखता है, और जो भ्रमित हो जाता है, वो व्यक्ति कैसे पूर्ण ज्ञान दे सकता है? लेकिन ये चारों के चारों दोष एक व्यक्ति में नहीं है, और वो कौन है? भगवान।
भगवान के अलावा सृष्टि में हर व्यक्ति के अंदर ये चार दोष पाए जाते हैं, मेरे अंदर भी हैं, मैं भी चारों दोषों से बचा नहीं हूं। इसीलिए भगवान ने जो कहा है वही सही है। और भगवान ने क्या कहा है? भगवद गीता, शास्त्र, वेद, ये सब भगवत वाणी है, ये भगवान के द्वारा ओरिजिनल कही गई है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैंने सृष्टि के आरंभ में अर्जुन यही ज्ञान जो आज तुझे गीता का दे रहा हूं, ये मैंने विवस्वान को दिया था, सूर्य देव को दिया था। तो या ब्रह्मा जी के द्वारा शास्त्र प्रकट हुए, 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 महापुराण, ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान विष्णु ने ज्ञान दिया था। विष्णु भगवान ने हृदय में, हमने दूसरे स्कंद में पढ़ी थी ये पूरी कथा, ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने ज्ञान दिया। तो भगवान विष्णु के अंदर ये चार दोष नहीं, उनकी इंद्रियां पूर्ण हैं, वो एक जगह बैठकर भी सब कुछ जानते कहां पे क्या चल रहा है। भगवान के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि धोखेबाज लोग जो हैं भगवान उन्हीं को धोखा देते हैं, और ये उनका एक कृपा है, वो कभी भी किसी को धोखे में नहीं रखते। वो गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि गलती शब्द ही उन्होंने बनाया, गलतियों का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने बनाया है। गलती भगवान से कभी हो नहीं सकती। और चौथा, कभी भ्रमित नहीं होते। भ्रम में वो को कुछ समझ में ना आता, भगवान को तो सब कुछ पता है। तो ये चारों दोषों से भगवान मुक्त हैं। और भगवान का शास्त्र, तो हमारे जितने सनातन धर्म के शास्त्र हैं यही एब्सोल्यूट नॉलेज के स्रोत हैं। बाकी जितने भी नए नए बने हुए धर्म हैं, या पंथ हैं, या डेरे हैं, या सोसाइटीज हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब के अंदर जो है कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। मैं नहीं कहता सब गलत हैं, मगर गलती हो सकती है, इनके गलत होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी सनातन धर्म से किसी और की तुलना नहीं करनी चाहिए कि हम सबको एक समान मानते हैं। सनातन धर्म जो है वो भगवान की वाणी है, और बाकी सब धर्म किसी मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। उसके फॉलोवर्स उन्होंने स्टार्ट किया, अपने फॉलोवर्स बनाने शुरू किए। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि शास्त्र जो है, भगवत गीता, भागवत जो है, इन्हीं में जो बात लिखी है वही सही है, उसे ही हमें मानना है। हाँ, लड़ाई नहीं करनी किसी से कि तुम्हारा कुछ नहीं है हमारा ही सब कुछ है, सम्मान सबका करना है। लेकिन ये बात मन में अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो सनातन धर्म है वही सबसे सटीक है, वही सबसे सही है, क्योंकि वो साक्षात भगवान से आएगी। मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम कोई धर्म का प्रवचन कर रहे हैं, हम लॉजिकल टर्म्स पे बात कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म में और बाकी धर्मों में अंतर है। तो समय लगभग पूरा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट पर लिख सकते हैं, हम आपका प्रश्न अवश्य पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं। नंदिनी शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा राधे कृष्णा लिखा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने दंडवत प्रणाम लिखा है, नरेंद्र भंडाल जी ने महामंत्र लिखा है, करुणा माता जी ने चेतना शक्ति लिखा है, बिल्कुल आत्मा चेतना शक्ति होती है, और उन्होंने हरे कृष्णा भी लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है। और इसके बाद अगर कोई कमेंट है तो वो हमारी स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, मे बी किसी इंटरनेट इशू के कारण। तो अभी जो है आप लोगों ने जो भी कमेंट लिखे हैं हम उसको पढ़ तो नहीं पाए, इसके लिए क्षमा। अगर आपने लिखे हैं तो आप सभी को हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर आपको कमेंट पर ही मिल जाएगा, अभी लाइव क्लास के बंद होने के बाद उस पर आपको मिल जाएगा। फिर भी जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें क्विज आएगी, आप उस क्विज में जरूर भाग लीजिए। उसमें आप स्कोर भी उसमें अनाउंस होते हैं। क्षमा कीजिएगा, कुछ दिनों से हम कथा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम चल रहे हैं मंदिर में, और आगे भी चलते रहेंगे तो बीच बीच में आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा ही रहता है। और इसके अलावा ग्रुप की सेटिंग्स हम चेंज करेंगे, तो उसमें आप अपने प्रश्न डाल सकते हो। कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमें नहीं दिख पा रहा है, आप ग्रुप में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद, आप लोग अंत समय तक जुड़े रहे।